हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज के सेशन में हम जानने वाले हैं कि भाई आपको अपने सीटेट के एग्जाम में जो कि 14 और 15 दिसंबर को होने वाला है, अभी तो सीटी वगैरह भी आउट हो चुका है ना, तो आपको ये चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि आपको पेपर में सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है और सबसे लास्ट में कौन सा करना है ना, और किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, हर एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए कि भाई किस सब्जेक्ट को पहले करना है, ताकि क्या होता है ना कि आप गलत तरीके से गलत पोर्शन करने लग जाते हो, फिर ना ही वो सेक्शन हो पाता है ना ही अदर सेक्शन में, क्योंकि वहीं पे आपका दिमाग खराब होने लग जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस नहीं आते हैं, टाइम लिमिटेड है, पेपर लेंदी होता है आपका, कई सारी चीजें जो दिमाग में चल रही होती है, उसी टाइम में आपको ओएमआर भी फिल करना होता है, तो हर एक चीज प्रॉपर वे में प्रॉपर तरीके से चलती रहे। इसके लिए टाइम मैनेजमेंट प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन पहले करना है। ठीक है, तो चलिए इसी पे शुरू करते हैं, बात करेंगे। और जैसे कि हम पेपर 1 की बात करेंगे तो भाई पेपर 1 में आपके 5 सेक्शन होते हैं। ठीक है, सीडीपी हो जाता है। ठीक है, लैंग्वेज 1 हो गया आपका, लैंग्वेज 2, ठीक है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, उसके बाद ईवीएस एंड देन आपको मैथ्स। तो भाई ये जो सेक्शन जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है ना, जिस सीक्वेंस में आपको चीजें करनी भी कुछ इसी सीक्वेंस में है। ठीक है, भले ही आप कितने ही धुरंधर क्यों ना हो, बट अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो आपको कुछ ऐसा ही सीक्वेंस अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, सीडीपी सबसे पहले करिए। सीडीपी के 30 क्वेश्चन होते हैं और भाई सीडीपी तो मैंने आपको इतने अच्छे से पढ़ाई हुई है, डेली आपको रिवीजन भी करवाया हुआ है, किस तरह से पूरी थ्योरी दी हुई है, उसके नोट्स प्रोवाइड करे हैं, साथ में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराए, तो यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हो आप। ठीक है, बेहतर स्कोर कर पाओगे। और ये थोड़ा सा शांत स्वभाव का भाई होता है सीडीपी, आराम से आप, मेन बेस यही होता है ना पूरे सेटेट का, तो आपको ये सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, और यहाँ पे टाइम कितना देना है भाई, टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं देना है, लगभग आपका 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, इससे ज्यादा यहाँ पे नहीं लगना चाहिए, 10 से 15 मिनट। और लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, जो भी आपको कंफर्ट लगे, जो भी पहले आपको लगता है कि हमें चाहे लैंग्वेज 1 कर लीजिए चाहे लैंग्वेज 2, पर आपका सीक्वेंस यही होना चाहिए कि पहले आपको सीडीपी अटेम्प्ट करनी है, उसके बाद ही आपको लैंग्वेज पे आना है। ठीक है, तो दोनों में से जो भी आपको बेहतर लगे करिए, पर यही आपको सेकेंड और थर्ड दोनों का सीक्वेंस कुछ ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पहले नंबर पे आप ये करोगे, दूसरे नंबर पे आपको लैंग्वेज ही करना है, तीसरे नंबर पे भी आपको लैंग्वेज करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपके जो 60 नंबर आते हैं ना, ये जो 60 नंबर का पूरा लैंग्वेज होता है, ठीक है, ये आपको कंफर्म करना है। ये क्या करना है आपको भाई, कंफर्म करना है। और ये मतलब 60 नंबर इंपॉर्टेंट है, और हमें जब पता है कि भाई चीजें इतनी इजी होती है और फिर भी हम ना पढ़े तो गलत बात है भाई। ये 60 नंबर है लैंग्वेज 1। जैसे कि लैंग्वेज 1 में अगर हम हिंदी की बात करते हैं ना, तो उसकी पेडागोजी मैंने एक ही क्लास में पूरी कराई हुई है, लगभग विदिन 1 आवर उसकी पहले ही आपकी कंप्लीट हो गई है, तो इस चीज को आप जरूर कर लीजिए। एक ही क्लास में कंप्लीट करा दी है मैंने इसके टैग वर्ड्स, ताकि आपकी पेडागोजी क्लियर हो जाए। भाई पैराग्राफ तो आपको पढ़ के ही सॉल्व करना पड़ेगा, पैराग्राफ की टेक्निक क्या है सॉल्व करने की वो मैंने आपको बताया हुआ है, जरूर वहां पे जाकर के देखिए। ठीक है, सॉल्व भी करके बताया है पैराग्राफ को, तो ये आपको तरीका अपनाना है और अपने 60 नंबर कंफर्म कर लेने हैं यहीं पे। ठीक है, अगला आता है आपका ईवीएस का सेक्शन। ईवीएस के सेक्शन वो आपको चौथे नंबर पर ही करना है, ये चीज आप दिमाग में रखोगे। ईवीएस बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, स्टिल ये थोड़ा सा 15 नंबर जो इसके आते हैं, आपने अगर 3rd to 5th की एनसीईआरटी पढ़ रखी है ना, बेहतर कर पाओगे आप। ठीक है, जैसे कि मैंने कराया भी है आप लोगों को, और इसकी क्लासेस भी आपको डेली प्रोवाइड करा रही हूँ। रात 9 बजे आपको ईवीएस का PYQ मिल जाएगा, जो भी आपके रिसेंट हुए हैं 2023 और 2024 का जो पेपर हुआ है ना, वो मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ आपको। ठीक है, ईवीएस में, तो इस सेक्शन को आप बेहतर कर सकते हो अगर आप इस क्लास में जुड़ रहे हो। ठीक है, डेली 9 बजे आपकी ये क्लासेस कराई जाती हैं, तो इसको करिए और यहाँ से आपको चौथे नंबर पे ही करना होगा, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा और बेहतर स्कोर कर सकते हो। ठीक है भाई, समझना ही तो जरूरी है ना, टैग वर्ड्स यहाँ भी आपके अप्लाई होते हैं जब भी आप इसको पेडागोजी की हम बात करते हैं। कंटेंट के लिए तो आपको भाई पढ़ना ही पड़ेगा अपना कंटेंट, फिर आता है मैथ्स, उसके बाद ही आपको अपना मैथ्स करना होगा। ठीक है, और कोई भी कहता है आपको पहले ये चीज नहीं करनी है, इसको लास्ट में ही आप करिए और अपने टाइम को देखते हुए कि भाई हमारे पास कितना टाइम बच रहा है। और मेरा तो यही रहेगा सजेशन कि भाई आप सेक्शन वाइज अपने ओएमआर को फिल करते जाइए। ठीक है, सेक्शन वाइज अपने ओएमआर को फिल करते जाइए, लास्ट का इंतजार नहीं करिए, लास्ट टाइम में आपके पास टाइम आपका कहाँ चला जाता है आपको पता भी नहीं चलता ना। इसी वजह से कहते हैं भाई सीटेट के एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। टाइम को मैनेज करके चलिए, हर सब्जेक्ट में कितना वक्त देना है। जैसे यहाँ पे लगभग
से ज़्यादा मिनट नहीं लगना चाहिए आपको सीडीपी में, ठीक है। उसके बाद अगर हम लैंग्वेज 1 की बात करते हैं, दोनों लैंग्वेज में आपको अलग अलग टाइम देना है। अगर हम देखते हैं तो भाई लगभग 15 मिनट और यहाँ भी लगभग 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट कर लीजिए और क्या कर सकते हो भाई, उससे ज़्यादा यहाँ पे वक्त नहीं लगना चाहिए। या फिर अगर मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ होते हैं, दो पैराग्राफ होते हैं, आपको पेडागोजी भी सॉल्व करनी होती है, तो मान लीजिए 20 मिनट भी आपने दे दिया, ठीक है, 15 नहीं तो मान लीजिए 15 से 20 मिनट आप ऐसा जूम करके चलिए। और ईवीएस में तो आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट देने हैं, ठीक है। फिर ज्यादा से ज्यादा जितना आप टाइम यहाँ पे बचाते हुए आओगे ना, आपको मैथ्स के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पे आप अपना प्रॉपर टाइम दीजिए। उसके बाद आपको एमआर के लिए वक्त बचाना है, इसको हड़बड़ी में नहीं करना है। लास्ट टाइम टाइम नहीं बचता है और फिर हड़बड़ी में गड़बड़ कर जाते हो, ठीक है। और फिर चीजें ओएमआर में कॉपी पे सही, बुकलेट पे सही किया होता है, ओएमआर में गलत फिल करके चले आते हो, तो ये चीजें ना हो। और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला है ना, ये 60 नंबर है तो इजी, बट अगर आपने गलत तरीके से अटेम्प्ट कर लिया ना तो फिर हो जाएगा यहीं पे 60 के 60 नंबर जीरो। अब वो कैसे हैं जीरो, कैसे हो जाते हैं? होता क्या है कि आप लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी चूज करी थी, अटेम्प्ट आप संस्कृत या जो भी आपकी दूसरी लैंग्वेज होती है, ठीक है, मान लीजिए इंग्लिश लिया था ऑप्शनल में आपने, तो इंग्लिश अटेम्प्ट कर लेते हो ना, और पेपर जब लैंग्वेज 2 की बारी आती है तो वहां पे हिंदी अटेम्प्ट कर लेते हो, बस यहीं पे आपके नंबर हो जाते हैं जीरो। जब आपने लैंग्वेज 1 पेपर फॉर्म फिल करते वक्त अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज करी थी तो आपको पेपर में भी सिर्फ हिंदी ही करना है। ऐसी गलतियां करते हैं लोग, ठीक है, ये मैंने देखा है और इस वजह से आपको बता रही हूँ, तो ऐसा मिस्टेक बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। सो अगर फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आई होप समझ में आया होगा किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट को आपको पहले करना होगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।